हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो न्यूज़। आज की बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मोज़ाम्बिक को लेके है। देखिए, मोज़ाम्बिक साउथ अफ्रीका एक जगह है जहाँ पर इस्लामिक मिलिटेंट्स ने 50 से ज़्यादा लोगों को बिहेड कर दिया है, नरसंहार करके मारा है। और इसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को देखते रहें। लेट्स बिगिन। मोज़ाम्बिक, देखिए अभी मोज़ाम्बिक है कहाँ। देखिए, ये जो मोज़ाम्बिक देश जो है, कंट्री है, ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। अगर हम यहाँ पर स्पेशली जो है मोज़ाम्बिक की रिलीजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो अटैक हुआ है वो इस्लामिक मिलिटेंट्स का एक रिलीजन, पर्टिकुलर क्रिश्चियनिटी के ऊपर अटैक हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहले हम यहाँ रिलीजन को देख लेते हैं कि कौन सा धर्म यहाँ डोमिनेंट पर है। तो रिलीजन की बात करें तो 2017 के डेटा के हिसाब से 56.1% जो पॉपुलेशन है मोज़ाम्बिक की वो क्रिश्चियन है, जिसमें 28.7% कैथलिक हैं, 27.3% प्रोटेस्टेंट हैं, 0.1% अदर क्रिश्चियंस में आते हैं। अभी वहाँ बाकी में 18% सिर्फ इस्लाम है, मतलब 18% ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं। 17.9% अनएफिलिएटेड हैं, मतलब इनका कोई भी डेटा नहीं है, इनका कोई भी सपोर्ट नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। 7.4% जो है ट्रेडिशनल फेथ को फॉलो करते हैं एंड 0.6% अदर्स को फॉलो करते हैं। तो अगर रिलीजन के हिसाब से देखेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन है। अगर हम मोज़ाम्बिक के प्रेसिडेंट की बात करें तो एट प्रेजेंट मोज़ाम्बिक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है फिलिपी न्यूसी, और इस समय एट प्रेजेंट वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है कार्लोस अगस्तीनो दो रसारियो। देखिए, नॉर्दर्न मोज़ाम्बिक में एक जगह है काबो डेल्गाडो, जहाँ पर ये नरसंहार हुआ है। नरसंहार करने वाले इस्लामिक मिलिटेंट्स थे जिन्होंने इस नरसंहार को, इस किलिंग को तब अंजाम दिया है जब नॉर्दर्न मोज़ाम्बिक के एक गाँव में मेल इनिशिएशन सेरेमनी चल रहा था। अब ये मेल इनिशिएशन सेरेमनी है क्या? देखिए, कई बार गाँव में क्या होता है कि जब लड़का शादी करता है या लड़कियां शादी करती है, या फिर जब वे एक 18 साल की उम्र में, मतलब एक अडल्टहुड एज में पहुंच जाते हैं, तब ऐसी सेरेमनीज होती है और इस तरह के रिचुअल्स जो है गांव में होते हैं, जिससे कि उन्हें गांव में एक्सेप्ट किया जाता है या फिर वहाँ की कम्युनिटीज़ या सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है। आप कह सकते हैं कि एक तरह का सोशल एक्सेप्टेंस कराने के लिए इस तरह की सेरेमनीज होती है और कम्युनिटीज़ में, ताकि वो भाग ले सके और वहाँ के मैटर्स को वो हाथ में ले सके। तो ऐसे ही एक सेरेमनी के समय वो इस्लामिक मिलिटेंट्स ने गांव पर हमला कर दिया। कई आदमी और टीनेजर्स को, जी हाँ, इनिशिएशन सेरेमनी में टीनेजर्स जो थे, लड़के जो थे, वो भाग ले रहे थे, तो उनको भी यहाँ पर बिहेडिंग करके मार दिया गया है। यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों को बिहेड करके मारा गया है। और उस बिहेडिंग के समय वहाँ पर जो आई विटनेसेस थे उन्होंने ये भी कहा है कि जब विलेजर्स जो थे, गांव वाले जो थे, वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हर एज ग्रुप का, चाहे आदमी हो, लड़का हो, बुज़ुर्ग हो, बच्चे हो, सब एज ग्रुप के लोग उसमें शामिल थे, उन सब को इस्लामिक मिलिटेंट्स ने, इस्लामिक टेररिस्ट ने बंदी बनाया और उन सब को पकड़कर उन्हें गांव के एक फुटबॉल मैदान में ले जाकर उन सभी गांव वालों को बिहेडिंग करके मारा गया है और उन सभी के शरीर के कई छोटे टुकड़े कर दिए गए। और देखिए, ये जो पूरा बिहेडिंग है, ये जो पूरा एक्ट है टेररिज्म का, ये नवंबर 6 से लेकर नवंबर 8 तक चला। मतलब आप कह सकते हैं कि नवंबर 6 की शाम से शुरू हुआ, नवंबर 8 की सुबह तक ये कत्लेआम उस गांव में चलता गया है कंटिन्यूअस। यहाँ पर इस्लामिक मिलिटेंट्स ने कई लोगों को मारा है और कई घरों को आग लगा दिया, और कुछ लोग, जो लोग जान बचा के जंगलों की तरफ भाग गए थे, उनका भी पीछा करके उन्हें भी मारा गया है। देखिए, इस कत्लेआम में ये बात तो क्लियर है कि इस्लामिक मिलिटेंट्स ने यहाँ पर सीधे सीधे वहाँ की जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी गांव हैं, जो क्रिश्चियन विलेजेस हैं, उसको टारगेट किया है और क्रिश्चियन लोगों को वहाँ टारगेट किया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो काबो डेल्गाडो, जहाँ पर इतनी हत्याएं हो रही है, ये है कहाँ पर? देखिए, काबो डेल्गाडो जो है ये मोज़ाम्बिक का नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस है, और देखिए इस प्रोविंस का जो बॉर्डर्स है वो तंजानिया देश से शेयर होता है। देखिए, ये मोज़ाम्बिक का सबसे गरीब और पिछड़ा जगहों में से एक है। और देखिए, काबो डेल्गाडो जो है ये एक प्रोविंस है, और इस प्रोविंस में हम यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। पहला जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है म्यूडेम्बे, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है मकोमिया। और देखिए, इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट के 2 अलग अलग गांव में इस्लामिक मिलिटेंट्स ने हमला किया है। देखिए, पहला गांव जो है उसे कहते हैं मुताइड,
मुतैड विलेज में 50 से ज़्यादा लोगों को मारा गया है। और दूसरा जो गांव है उसका नाम है नंजाबा विलेज। इस नंजाबा गांव में भी इस्लामिक मिलिटेंट्स ने 50 से ज़्यादा लोगों को मारा है। इस्लामिक मिलिटेंट्स ने यहाँ पर जो भी नरसंहार किया है, जिस गांव में किया है, कि वो गांव इन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, एक है मिडुम्बे और दूसरा है मकोमिया। मोजाम्बिक में कई सारे प्रोविंसेस हैं, लेकिन काबो डेलगाडो जो है वो मोजाम्बिक का एक बहुत ही गरीब प्रोविंस है। और कारण है वहाँ पर होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इसी तरह के इस्लामिक मिलिटेंट्स के द्वारा जो भी हत्या होती है, जिसके कारण वो प्रोविंस हमेशा से गरीब रहा है। और देखिए वहाँ पर स्टेबिलिटी ना होने के कारण किसी तरह का भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ उभर नहीं पाया है। लेकिन ये जगह जो है काबो डेलगाडो, ये ज़मीन और मिट्टी से गरीब नहीं है, क्योंकि नेचुरल गैस जैसी चीज़ें इस जगह काबो डेलगाडो में भरपूर मात्रा में हैं और रूबीस जैसे कई मिनरल्स यहाँ के ज़मीन में मौजूद हैं। तो अगर हम नेचुरल रिसोर्सेस के हिसाब से देखें तो ये जगह एकदम भी गरीब नहीं है। इनफैक्ट नेचुरल रिसोर्सेस के मामले में ये जगह बहुत ही रिच है। 2017 में इस्लामिक मिलिटेंट्स ने जब यहाँ के गांव पर हमला किया था, तब उन्होंने आईसिस के साथ अपनी अलायंस होने की बात कही थी। और इस साल 2020 में जब इसी इस्लामिक मिलिटेंट्स ने वहाँ के एक नंजाबा गांव पे हमला किया था, तो वहाँ के जो आई विटनेसेस थे, उस गांव के जो लोग थे, तो उन गांव वालों का कहना था कि इस बार आईसिस के इस्लामिक मिलिटेंट्स के लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाकर अंधाधुंध फायरिंग करके कई घरों को भी आग लगा दिया। काबो डेलगाडो में टेररिज्म के कारण कुछ सालों में ही 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कम से कम 4,30,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज़्यादा असर मुस्लिम प्रोविंस में देखने को मिलता है और इन्हीं मुस्लिम प्रोविंसेस में इस साल 50 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया बाय द इस्लामिक मिलिटेंट, क्योंकि इन लोगों ने इस्लामिक मिलिटेंट के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। इसलिए काबो डेलगाडो एक गरीब प्रोविंस है और यहाँ की गरीबी का पूरा फ़ायदा आप कह सकते हैं इस्लामिक टेररिज्म को मिल रहा है। इस्लामिक मिलिटेंट्स के मजबूत होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ की गरीबी ही है। अनएम्प्लॉयमेंट और बदहाली से जूझ रहे लोगों को यहाँ इस्लामिक मिलिटेंट्स रिक्रूट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि वह इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लड़े और इस्लामिक लॉ, यस ये बात यह जानने की है, इस्लामिक लॉ को इस्टेब्लिश करे हर उस जगह में जो उसके अंडर या उसके कैप्चर में है। मोजाम्बिक के लोग शांति बहाल के लिए मदद मांग रहे हैं। इसमें उनकी रिक्वेस्ट है टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि उनके रीजन में शांति बहाल करने के लिए, पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए उनकी मदद की जाए। लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं होता दिख रहा है, उल्टा यहाँ पर इस्लामिक टेररिज्म अपनी जड़ पकड़ते जा रहा है और वो और भी ग्राउंड लेवल में वो और भी स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस या ट्रूप्स की बात करें तो देखिए इस्लामिक मिलिटेंट्स के सामने मोजाम्बिक की जो मिलिट्री ट्रूप्स है वो कमज़ोर पड़ती जा रही है और परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मोजाम्बिक की गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशन से भी मदद मांग रही है रिगार्डिंग मिलिट्री ट्रूप्स एंड मिलिट्री फोर्सेस। यह इसलिए है क्योंकि एट प्रेजेंट इस्लामिक मिलिटेंट्स से वहाँ के मोजाम्बिक के जो स्पेशल ट्रूप्स है या जो मिलिट्री ट्रूप्स है वो लड़ने के काबिल में नहीं है और वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन से यही अपील कर रही है कि उनकी ट्रूप्स को, दैट इज़ मिलिट्री ट्रूप्स को, स्पेशल फोर्सेस को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, एक्टिव ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो इस मिलिटेंट से लड़ सके। देखिए इस्लामिक मिलिटेंट्स और मोजाम्बिक के गवर्नमेंट के बीच की जो लड़ाई है ये कोई नई बात नहीं है। ये लड़ाई पिछले 3 साल से चल रही है और 2017 से लेके अभी तक कम से कम 3,55,000 से ज़्यादा लोग काबो डेलगाडो को छोड़ के जा चुके हैं, वहाँ से भाग चुके हैं और इसी जगह पर वायलेंस पिछले 2 हफ्ते से अपने पीक में है। देखिए इसी साल अप्रैल के महीने में काबो डेलगाडो की एक विलेज में 50 से ज़्यादा लोगों को इस्लामिक मिलिटेंट्स ने बिहेड कर दिया था और पिछले महीने भी इसी प्रोविंस में कई लोगों को गाँव में बिहेड किया गया था। अभी तक इस लड़ाई में 200 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो
मोज़ाम्बिक की जो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उन्हीं को ही गलत बता रहे हैं, उन पे वे इल्ज़ाम डाल रहे हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया था कि जो वह गवर्नमेंट की फोर्सेस है वो इस्लामिक मिलिटेंट्स को ख़त्म करने के नाम पे कई लोगों को टॉर्चर कर रही है, किलिंग कर रही है और अरेस्ट कर रही है। देखिए, इस्लामिक मिलिटेंट्स द्वारा बच्चों, औरतों और लोगों को मारे जाने पर यूनाइटेड नेशन ने इसके अगेंस्ट एक कड़ा स्टैंड रखा है। यूनाइटेड नेशन ने इस सिचुएशन को ह्यूमन राइट्स की एक्सट्रीम वॉयलेशन कहते हुए एड्रेस किया है। यूएन कोविड-19 को भी लेके गंभीर है, क्योंकि देखिए, मोज़ाम्बिक में अभी कोविड-19 की जो परिस्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, और स्पेशली काबो डेलगाडो उस जगह तो परिस्थिति सबसे ख़राब है। यूनाइटेड नेशन ने अर्जेंट स्टेप्स और अर्जेंट मेजर्स लेने को कहा है सारी गवर्निंग बॉडीज़, इवन मोज़ाम्बिक की गवर्नमेंट बॉडी को, स्पेशली जो वहाँ के सिविलियंस हैं उनको ध्यान में रख के। देखिए, इस्लामिक मिलिटेंट्स के कारण अभी भी कई सिविलियंस जो है काबो डेलगाडो में जंगलों में छुपे हुए हैं और उनकी जान को सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो इस्लामिक मिलिटेंट्स है वो वहाँ औरतों की, लेडीज़ के साथ रेप्स कर रहे हैं, और उतना ही नहीं, फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है लड़कों का, लोगों का, गैंग्स में, उस कम्युनिटीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में। और इस परिस्थिति का सबसे ख़राब मार जो है वो वहाँ के सिविलियंस, स्पेशली बुज़ुर्ग लोग और जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जिन्हें चलने में प्रॉब्लम है या किसी तरह का अपाहिजपन है, उन लोग पर ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि वे उस जगह को एस्केप नहीं कर पाए, बहुत सारे सिचुएशंस में वे भाग नहीं पाए, जिसके कारण कई लोग इस्लामिक स्टेट के हत्थे चढ़ चुके हैं, कई लोग इस्लामिक स्टेट के द्वारा मारे जा चुके हैं, या तो उन्हें फोर्सिबली रिक्रूट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए। देखिए, कई लोग जान बचाकर काबो डेलगाडो से दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ भाग रहे हैं, और पिछले महीने ही 14,000 से ज़्यादा लोग काबो डेलगाडो से भागकर, जो उसी डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है, कई लोग जो हैं इन डिस्ट्रिक्ट से भागकर, विलेजेस से भागकर जो बीचेस हैं वहाँ के, वहाँ पर शरण ले रहे हैं। लेकिन इससे एक प्रॉब्लम बढ़ रही है, वो है सैनिटेशन और सफाई की, फूड सप्लाई की, क्योंकि कई लोग एक साथ एक जगह में इकट्ठे हो जा रहे हैं, और कोविड-19 पैंडमिक के समय ऐसी परिस्थिति में जो कंडीशन है वो और भी ख़राब होगी, ना कि बेहतर होगी। और देखिए, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जो UNHCR है उसने अपने से $192 मिलियन की मदद जो है देने की अपील की है। देखिए, जो कुछ काबो डेलगाडो में चल रहा है उसे लेकर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने कंडेम किया है ये किलिंग और बारबारिक एक्शंस को बाय द इस्लामिक मिलिटेंट्स। मैक्रोन ने ट्वीट में ये कहा है कि more than 50 people have been beheaded, women kidnapped, villages looted and then set on fire. He said, adding, barbarians hijack a religion of peace to sow terror. Islamist terrorism is an international threat that calls for an international response. जी हाँ, इमानुएल मैक्रोन ने सीधे शब्दों में इस्लामिक टेररिज्म नाम लेके इसे एक तरह से हाईलाइट किया है। और अभी फ़िलहाल आप सबको पता है कि जब से पेरिस में भी बिहेडिंग्स हुए हैं कार्टून को लेके, उसे लेके इमैनुअल मैक्रोन के जो स्टैंड्स रहे हैं, हार्ड स्टैंड रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म के अगेंस्ट, उसे लेकर भी एक तरह का पोस्टर बॉय बन चुके हैं सभी इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप के लिए। और यहाँ पर उनका जो ये ट्वीट है वो क्लियरली ये दर्शाता, ये दिखाता है कि वो कितने सीरियस हैं इस्लामिक टेररिज्म को लेके। देखिए, मोज़ाम्बिक के जो चर्चेस हैं वहाँ पर चर्चेस ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है अगेंस्ट द इस्लामिक मिलिटेंट्स। पेम्बा शहर में पेम्बा डायोसिस ऑफ चर्च के बिशप लुइस फर्नांडो लिस्बोआ, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वहाँ चला के रखा है इस्लामिक मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। देखिए, बिशप लिस्बोआ का कहना है कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ हमारे रीजन को ही डिस्टेबलाइज नहीं कर रही, लेकिन पूरी मोज़ाम्बिक को ही डिस्टेबलाइज कर रही है। बिशप लिस्बोआ ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये भी कहा कि चर्च का काम मदद करना तो है, जो वनरेबल लोग हैं उनके पास सबसे पहले मदद पहुंचाना है, लेकिन आवाज़ उठाना भी यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च की, स्पेशली अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द इस्लामिक मिलिटेंट्स, इन दोनों के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र है गवर्नमेंट का भी कि वो एक सॉफ्ट अप्रोच अपना रही है इन इस्लामिक मिलिटेंट्स का अगेंस्ट। और यहाँ पर जो लोकल बिशप्स हैं उन्होंने, वो सारे लोकल बिशप्स, इवन पोप फ्रांसिस ने भी बिशप लिस्बोआ को
फुल सपोर्ट देने की और उन्हें किसी भी तरह की असिस्टेंस देने की बात रखी है। बिशप लसबोआ एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बन चुके हैं अगेंस्ट द मिलिटेंट्स एंड द गवर्नमेंट, और वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन रहे हैं उन वनरेबल्स लोगों का जो इस लड़ाई और युद्ध में फंस चुके हैं। बिशप लसबोआ का ये कहना है कि बहुत अधिक मात्रा में लोग पेम्बा जैसे शहर पहुंच रहे हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पलायन कर रहे हैं। अभी तक वहाँ 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से 9 डिस्ट्रिक्ट में वॉर चल रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट को इस्लामिक मिलिटेंट्स ने कब्जे में रख लिया है, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अभी लड़ाई नहीं है, वो अभी इस्लामिक मिलिटेंट्स से दूर है। लेकिन ये चांसेस है कि इस्लामिक मिलिटेंट्स वहाँ भी पहुँचेगी और इसके लिए कड़ा स्टैंड जो है गवर्नमेंट को लेना है। बिशप लसबोआ का यहाँ पे ये कहना है कि इस तरह का जब भी लड़ाई होती है, ऐसे परिस्थिति में बड़े लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो सबसे वीक और कमज़ोर होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वे भाग नहीं पाते हैं और वे ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर मारे जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक ट्वीट किया जिससे उन्होंने कई लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट में यही लिखा है कि यहाँ पर कई सारी थ्योरीज़ हैं जो गवर्नमेंट बता रही है, लोग बता रहे हैं लड़ाई के पीछे बिहाइंड द वॉर, लेकिन मोजाम्बिक में हमेशा से सब धर्म के लोग एक साथ रहे हैं, चाहे वो कैथलिक्स हो, इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, हिंदूज़ हो, ये सब एक साथ को एग्जिस्ट किए हैं। बिशप लसबो ने ये भी कहा कि जो इंसर्जेंट हो रहा है, जो ये मारकाट हो रहा है, यह ज़्यादातर लोग अब्रॉड से आए हैं, ज़्यादातर मोजाम्बिकियंस हैं, टंजानियंस हैं या फिर दूसरे फॉरेनर्स हैं जो बाहर से इस देश में आए हैं और यहाँ पर परिस्थिति ख़राब हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो यूरोपियन कमीशन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है मोजाम्बिक की, उसको मदद देने के लिए एक बजट साइन हुई है इन दोनों नेशंस के बीच में, और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर कम से कम $100 मिलियन का एक सपोर्ट बजट जो है असाइन किया है, ताकि मोजाम्बिक में कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जो भी परिस्थितियाँ ख़राब हुई हैं, जो परिस्थितियाँ वहाँ कमज़ोर हुई हैं, वो उसे रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके और इस्लामिक मिलिटेंट के इंसर्जेंसी को भी जितना हो सके उतना कंट्रोल किया जा सके। मोजाम्बिक में वहाँ के लोगों की ज़िंदगी ठीक हो सके, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में कोई सुधार आ सके, इसीलिए 2014 से लेके इस साल 2020 तक यूरोपियन कमीशन ने, यूरोपियन डेवलपमेंट ने अपने फंड से कम $700 मिलियन अभी तक ऑन ग्राउंड दे चुकी है। ये जो मनी है $700 मिलियन, ये अभी फंक्शन में है, ये मोबिलाइज्ड है, ये वहाँ यूज़ हो रहा है। इतनी बड़ी अमाउंट जो है इतने साल में सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि जो मोजाम्बिक के जो लोग हैं उनकी परिस्थिति बदल सके, उनकी परिस्थिति बेटर हो सके, और जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं उन्हें गरीबी का और किसी भी चीज़ का फ़ायदा ना मिल सके, ताकि वो लोगों को रिक्रूट कर सके। तो एक तरह से एक देश की परिस्थिति को बदलने की, उसे ठीक करने की यहाँ पे कोशिश जो है यूरोपियन यूनियन कर रही है। तो बस फ्रेंड्स, इतना ही इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग मोजाम्बिक और वहाँ पर जो अभी ब्लड शेड हो रहा है उसके रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।